बात करें, कोई व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा, तो शाकाहारी क्षेत्र में उसकी मूल्य क्या है, वो जीव जंतुओं इन सबको मारना पाप समझेगा, मतलब अपने विरोध में मानेगा कि ये चीजें सही नहीं है। वहीं जहां पर केवल सिर्फ मांसाहारी चीजों पर आश्रित हों तो उनके लिए नॉर्मल चीजें रहेंगी, कोई मूल्य की वैल्यू नहीं रहेगी। तो मूल्य भी क्या है, समय काल परिस्थिति इसके आधार पर निर्धारित होते हैं, अर्थात ये जन्मजात नहीं होते, वरन इन्हें क्या किया जाता है, सीखा जाता है। फिर अगला पॉइंट बताया था हमने कि मूल्य सापेक्षता स्थिर होते हैं। स्थिर का तात्पर्य है कि लगातार चेंजेस नहीं होते इसमें, है ना। ये नहीं है कि आज मूल्य है कल बदल जाए, बल्कि एक स्थिर है। जैसे सत्य है तो आदिकाल से आप देख रहे हैं चला ही आ रहा है। ईमानदारी है तो वो चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि कल 2 दिन पहले तक हम कहीं ईमानदारी अच्छा मूल्य था तो उसके बाद अरे नहीं ईमानदारी तो बेकार है, वरन क्या है, ये स्थिर होते हैं। अगला बताया था मूल्य सोपानिक क्रम में होते हैं। सोपानिक क्रम का मतलब होता है एक स्तर के बाद एक अगला स्तर, अगले स्तर के बाद अगला स्तर। जैसे पहले एक व्यक्ति का होता है कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे व्यवहार करे, परिवार के बाद फिर समाज के साथ, समाज के बाद फिर और दायरा बढ़ता जाता है ना। तो मूल्यों का क्या है, एक सोपान क्रम, मतलब छोटे मूल्य बड़े मूल्य इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। फिर हमने कहा था कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तु, जैसे आपको उदाहरण दिया था कि हिंदुओं में दाह संस्कार क्या है तो है, वो सभी में पाया जाएगा। ऐसे ही और भी दूसरे धर्मों में, दूसरे संप्रदायों में कुछ मूल्य होंगे तो वो सिर्फ उन्हीं तक रहते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला हमने कहा था मूल्य क्या है, अमूर्त हैं। अमूर्त का आशय ये है कि मूल्यों को हम छू नहीं सकते, मतलब ये नहीं हमारे सामने सामने नहीं दिखेगा, केवल महसूस किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार व्यक्ति है तो आप महसूस करेंगे ना, उसके बारे में सोचेंगे कि ये व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन उस पर कोई अलग से लक्षण तो नहीं देखेंगे ना कि टैग लगा हो कि उस व्यक्ति को देखते ही समाज मतलब कहीं निकले तो पहचान जाए कि ये ईमानदार है। बल्कि वो क्या महसूस करने वाली चीज है। या कोई व्यक्ति बेईमान है या दूसरे प्रकार के, तो आप नहीं जान सकते कि सत्यवादी व्यक्ति है कि असत्यवादी है कि झूठ है कि सच है। ये क्या है, अमूर्त है, इसे हम मूर्त रूप में परिलक्षित नहीं कर सकते। क्लियर है ना। अगला देखो मूल्यों के प्रकार, फिर हमने कहा था, तो हमने बताया था कि मूल्यों को सामान्यतः 2 भागों में हम देख सकते हैं, एक उद्देश्य की दृष्टि से और दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर। उद्देश्य की दृष्टि से क्या है, दो है। उद्देश्य मतलब एक अपना लक्ष्य है एक प्रकार का, जैसे कहते हैं ना कि हमारा उद्देश्य तो इस एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमारा उद्देश्य है कि हम इस सन तक ऐसा काम कर डालें, ये उद्देश्य होते हैं। तो देखिए उद्देश्य के संदर्भ में क्या है ना, ये 2 भागों में एक साधन मूल्य होते हैं और एक साध्य मूल्य होते हैं। साध्य मूल्य क्या होंगे, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। साध्य क्या है, एक लक्ष्य जो हम आदर्श स्थिति मानते हैं। तो साध्य क्या है, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम साध्य मूल्य कहते हैं। और साधन मूल्य क्या है, जो उन्हें प्राप्त कराने में हमारा सहयोग करते हैं, हमारी राह दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साधन मूल्य कहते हैं। क्लियर बात हो रही ना। साध्य मूल और साधन मूल, जैसे साध्य हमारा हो गया शांति, संतोष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये हो गया। अब इनको प्राप्त करने के लिए साहस हो गया, धैर्य हो गया, हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, तो एक साधन मूल और एक साधन मूल। इसी प्रकार से दृष्टिकोण की बात जब बात करते हैं तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक की बातें होती है कि जिसका होना, पाया जाना आदि अच्छा लक्ष्य, अच्छी बात में आता हो कि मतलब ये चीज है तो ये अच्छी है समाज के लिए, वो सकारात्मक। जैसे समाज में शांति व्यवस्था रहे तो कहीं भी आप बोलेंगे पूरे विश्व में कि शांति व्यवस्था है, तो ये क्या है, अच्छा माना जाएगा ना, कि अच्छा मूल्य है। शांति, सुरक्षा, न्याय, समानता, सम्मान, है ना, ये चीजें। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता, जैसे इन्हें नकारात्मक मूल्य कहते हैं। जैसे हिंसा, हिंसा पूरे विश्व में बेकार मानी जाएगी। विद्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई, अन्याय हो गया। तो ये मतलब क्या है, संपूर्ण विश्व की भी हम चर्चा करें तो वहां के लिए भी इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये तात्पर्य था हमारा। अब भला मामला आता है कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। हेडिंग डालिए आप, क्या हेडिंग डालेंगे, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। पहले इसे समझेंगे बाद में लिखेंगे, लेकिन हेडिंग डाल लीजिए मूल्यों के विकास में हेडिंग डाल ली। जी सर। यस सर। यस सर।
आवाज आ रही है ना? यस सर। क्यों? यस जी सर। यस सर। है ना? हाँ। अब देखो, देखते हैं मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। हेडिंग डाल ली है आप लोगों ने। अब देखो जी करना सर। क्या है। हाँ, अब करना यह है कि पहले हम इसे समझेंगे कि मूल्यों के विकास में परिवार कैसी भूमिका निभाता है, और जब इसके समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग नोट कर लेंगे। देखो, पहला हमने देखा मूल्य क्या है, फिर मूल्यों की विशेषता क्या है, फिर मूल्यों के प्रकार क्या है। अब देखेंगे कि मूल्यों को कैसे बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने में कई चीजों को, जैसे हमने आपको बताया था कि मूल्य जन्मजात नहीं होते, बल्कि क्या है, सीखे जाते हैं। क्लियर बात? क्यों क्लियर हो रही ना? तो जब यस यस सर। सीखे सर। जाए, है ना, तो जब मूल्य सीखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं से तो सीखे जाएंगे। तो इनको सीखने में परिवार है, समाज है, शैक्षणिक संस्थान यही तो भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं परिवार की क्या भूमिका होती है मूल्यों के संदर्भ में। तो इसमें पहले देखते हैं हम, सुनते चलिए पहले, फिर बाद में नोट करवाएंगे। देखो, व्यक्ति की पहली सीढ़ी परिवार होती है। कोई भी बच्चा आ बा सा भी वो परिवार से सीखता है। अच्छी चीजें भी परिवार से सीखता है, बुरी चीजें भी परिवार से सीखता है। कई बार आप बोलते हैं कि अरे माता पिता ने क्या संस्कार दिए, लगता है इसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे इसके वातावरण है। क्यों, सुना है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस है सर। ना? जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब वो अपने परिवार में वो रोज सुनता है कि उसके पिताजी या घर परिवार के चोरी करने गए, उन्होंने कहा कि आज हमने उसका ये छीन लिया, उसके यहाँ चोरी कर दी, उसके यहाँ छिनैती कर दी, उसके यहाँ ये कर दिया। अब वो रोज देख रहा कि उसके घर में यही सब चल रहा, तो उसके मूल्य नकारात्मक होंगे कि सकारात्मक? क्यों? नकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक होगा है सर। ना? बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगे ना। और यदि मान लीजिए वही बच्चा है, वो अपने परिवार में देखता है कि सुबह से जो है पूजा पाठ होती है, एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है, अच्छे उपदेश दिए जा रहे हैं, अच्छे उपदेशों के लिए मतलब बताया जा रहा है कि इस तरीके से काम करो तो बहुत अच्छा होगा, तो वहां के मूल्य कैसे होंगे? क्यों, कैसे होंगे? सकारात्मक सर सकारात्मक, सकारात्मक होगा। है ना? एक से खुला है गेट, आ जाइए। है ना? तो सकारात्मक मूल्य होंगे वहां के, है ना? तो ये चीजें देखना है हमें। तो नकारात्मक और सकारात्मक, है ना? तो अब देखो परिवार आ जाइए, भूमिका निभाएगा। अब देखो परिवार कैसे भूमिका निभाएगा, है ना? तो क्या होता है, पहली सीढ़ी मानी जाती है। परिवार क्या है, पहली सीढ़ी है कि नहीं है? परिवार से ही व्यक्ति का आधार बनता है। आधार कहाँ से बनेगा व्यक्ति का? परिवार से ही बनेगा। अभी रख दीजिए बात। हम्म, हाँ, नहीं तो फिर लगा लेंगे। हाँ, इसमें लगा दीजिए, और उसके बाद एक किचन में लगा दीजिए, है ना? फिर एक बैग, है ना? ये लगा देंगे क्लास में, है ना? लगा दीजिए आप। और सुनो, वो टाइम मिले तो गैस चूल्हा खराब हो गया, उसका कुछ बटन टूट गया सामान लाते वक्त, तो उसे भी सही करवाना, है ना? तो उसे, हाँ सुबह करवा। अभी खुला होगा, अभी 8 बजे। कल कल देख लेना, है ना? हाँ। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे थे ना, अरे वो संडे रहता है ना, तो बहुत सारे कार्य रहते हैं इस दिन, इसलिए हल्का सा आज क्लास भी डिस्टर्ब हुई। तो देखो परिवार की भूमिका देखना है हमें पहले, है ना? इसमें क्या है, परिवार प्रथम सीढ़ी होती है। प्रथम सीढ़ी इस बटन से, हाँ चलो, है ना? ऐसे एक किचन में लगा दो, एक वहां पर, है ना? क्या है कि अभी सरकारी आवास में अभी कल ही मतलब कल परसों शिफ्ट हुए, तो अभी वो सामान इधर उधर फैला पड़ा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा समय लग रहा है। तो देखो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परिवार की क्या भूमिका होगी। तो परिवार क्या है, पहली सीढ़ी है ना? यहाँ पर ही व्यक्ति क्या है, मानवता के गुण सीख चले जाते। नहीं नहीं, ये है ना बगल में किचन में, और वहां बेडरूम, है ना? वो कुर्सी या स्टूल ले लेना कुछ, है ना? तो देखो यहाँ पर हमें देखना है परिवार कैसे भूमिका निभाता है ना? तो परिवार क्या है, प्रथम सीढ़ी होते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट में मैं थोड़ा बता दूं फिर देखिए।
हाँ, तो हम लोग परिवार की चर्चा कर रहे थे, है ना। तो परिवार की क्या भूमिका, आवाज आ रही सबको, जी सर। Yes, sir. है ना। सॉरी यार, थोड़ा सा Yes, sir. डिस्टर्ब हो रहा है आज, है ना, लेकिन अब क्या किया जाए, आप सब काम लगे रहते हैं। तो देखो, परिवार प्रथम सीढ़ी है, यहीं पर बच्चे का लालन पालन होता है, ही वो शब्द सीखता है। जैसे आप एक चीज सोचिए, जैसे कोई भी बच्चा है तो वो जन्मजात, ना तो उसे इंग्लिश बोलना आएगी, ना हिंदी बोलना आएगी, ना उर्दू बोलना आएगी। वो जैसे परिवार में रहेगा, जो शब्द सुनेगा वही चीजें आएंगी, नहीं कि नहीं आएंगी, क्यों, है ना। जी सर। जी सर। हाँ, यस सर। तो जी यही सर। परिवार की भूमिका। जैसे आपने देखा, कुछ बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, गालियां सिखाते हैं परिवार के लोग, है ना, कि इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो। उन्हें पहले तो तोतली तोतली गालियां लगती हैं, बाद में फिर वही बड़ी बड़ी लगने लगती है। देखा है कि नहीं, गाँव में देखा होगा आप लोगों ने, देखा है कि नहीं। देखा है जी सर। सर। बिल्कुल, हम यस सर। देखते हैं चीजें। और कई परिवार में ऐसे होंगे कि वो बच्चों को कहेंगे कि नमस्ते करो, है ना, अंकल को प्रणाम बोलो, ये बोलो, है ना, अच्छे, है ना, अच्छे शब्द बताएंगे। और जब बताएंगे तो उनकी एक अलग मूल्य विकसित होंगे, है ना। तो मूल्यों की ये भूमिका होती है। हाँ हाँ, ले लो ले लो, ठीक ठीक, लेते, हाँ हाँ ले लो, हाँ हाँ ठीक है, बना लो जैसे ही बन जाए। ठीक है, तो ये होता है। फिर देखो क्या है कि बच्चा जब शुरुआत में 5-6 साल का होता है, तो इसी दौरान कई शब्दावली, कई आचरण, रहन सहन, मतलब हर चीजों का, उसका ना छोटी छोटी चीजों का प्रभाव पड़ता है ना। तो बच्चों को इस यहाँ से परिवार से होता है, यही परिवार को बोला गया कि यहीं से प्रशिक्षण होता है बच्चों का। प्रोत्साहन, किसी काम को करोगे प्रोत्साहन मिलता है, निंदा मिलती है, दंड मिलते हैं, ये सब मूल परिवार से ही व्यक्ति में विकसित होते हैं। जैसे मान लो कि कोई परिवार है, वो बरहमेश किसी दूसरे व्यक्ति के छोटे छोटे कामों की तारीफ करते मिले, है ना, उनमें ये भाव पाया जाए, तो उसमें ये वैल्यू रहती है कि यार इनका ऐसा स्वभाव है, अच्छे लोग हैं ये लोग, और हमें अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने किसी दूसरे के यहाँ का कोई सामान उठा के वो ले आया घर, और वहीं पर उसे डांट दिया जाए कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना पड़ता, ये दूसरे का घर के, हमारी चीजें नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए, तो उससे समझ आएगी कि ये गलत चीज है। और यदि वही बच्चा कुछ दूसरे के यहाँ का सामान ले आया और उसे घर परिवार के द्वारा कहा गया, अरे बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, और लेते आना, तो उसमें क्या होगा, वैसी चीजें हो जाएंगी। तो परिवार में सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक दोनों प्रकार की स्थिति होती है, इसलिए परिवार की भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रथम श्रेणी कहा गया है। ठीक है, परिवार एकल है या संयुक्त, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एकल या संयुक्त जान रहे हैं कि नहीं, क्यों, जी सर सर। जॉइंट। यस सर। है ना, ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली, है ना। सिंगल फैमिली में पति पत्नी, उन्हीं की दुनिया, और ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, मतलब और पूरे, मतलब 3 पीढ़ी के लोग, है ना। तो अब देखो, संयुक्त परिवार का भी मूल्यों में प्रभाव पड़ता है, और एकल। संयुक्त परिवार का क्या होता है कि जो संयुक्त परिवार होते हैं तो वहाँ सर आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, और एक सेकंड, अब सही आई, क्यों, यस सर, अब क्लियर है सर। अभी क्लियर सही है है। ना। हाँ, तो देखो, जो संयुक्त परिवार होते हैं ना, वहाँ के मूल्य ऐसे होते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, मिलजुल के रहना, मिल बांट के चीजें साझा करना, है ना। जैसे मान लो परिवार में 3-4 फैमिली है, चाचा के बच्चे हैं और हैं, तो वहां पर क्या होगा, कोई चीज होगी, उन्होंने कहा कि इसको दे दो थोड़ा सा, उसको दे दो थोड़ा, तुम ले लो, कैसा भी। हाँ, तो ऐसा रहेगा, तो वहां पर कैसे मूल्य विकसित होंगे, साझा वाले मूल्य होंगे, है ना, मिलजुल के रहना, हमें कैसे क्या करना। और जो एकल परिवार होते, सिंगल, जहाँ मतलब व्यक्ति अकेले, तो वो आत्मिक वाली प्रवृत्ति वहां पर विकसित होती है ना। वहां पर सिर्फ यही सी भूमिका रहती है कि ये हमारा, ये पराया, ये हमारा, ये पराया जाती है ना। तो ये मूल्य एकल में ऐसे होते, संयुक्त में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं, यही चीजें क्या होती है ना। फिर देखते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार है या पितृ सत्तात्मक, मतलब समाज की भी भूमिका देख सकते हैं। जैसे जो पितृ सत्तात्मक परिवार होगा, जहां मतलब पिता का ही बोलबाला हो या वही डिसीजन ले रहा, तो वहां पर सोच वैसे ही बन जाएगी। जिस परिवार में महिलाओं की भूमिका होगी प्रमुख, मातृ सत्ता, वहां पर अलग प्रकार के मूल्य विकसित होंगे, है ना। इसी प्रकार से परिवार का शैक्षणिक स्तर क्या है, जैसे मान लो पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है ना, तो वहां पर शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। यदि किसान फैमिली है तो वो उस तरीके से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएंगे।
तो इसका भी क्या है, प्रभाव पड़ता है ना। तो इसलिए कहा गया कि परिवार की भूमिका क्या होगी। परिवार का आर्थिक स्तर भी डिपेंड करता है। भाई आर्थिक स्तर से क्या तात्पर्य है, यदि परिवार आर्थिक स्तर कमजोर है ना, तो वहां पर मूल्य दूसरे प्रकार के आ सकते हैं। समृद्ध, जैसे बहुत ज्यादा समृद्ध परिवार वाले बच्चे, कई लोग बिगड़ैल निकल आते हैं। जैसे आप देखते हैं मुंबई वगैरह में, अभी आपने शाहरुख खान के बच्चे का भी सुना था, और भी आए दिन सुनते हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रेट होते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है, तो उनके मूल्य क्या है, दूसरे प्रकार के। उनके लिए जो है शराब, नशा, ड्रग्स, ये सब नॉर्मल बातें हैं। दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है, जो बहुत गरीब घर के होते हैं, है ना, मतलब एक, देखो हर चीज को जनरलाइज नहीं करना है, मतलब एक सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, जैसे मान लो कि आप एक उदाहरण देखो, दिल्ली में या मुंबई में झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे होंगे, वहां पर चोरी छिनैती की घटनाएं ज्यादा होती है, ऐसा मतलब माना जाता है। देखिए ये कॉमन नहीं है, ध्यान रखना, सार्वभौमिक नहीं है ना, कि गरीब परिवार होगा तो ऐसे ही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा माना जाता है। ज्यादातर ऐसा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा हो, सुना हो, जो खाना बदोश जातियां होती, खाना बदोश समझ रहे हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं कमाने के लिए, है ना। तो कहीं कोई अपराध होता तो लोग बोलते हैं अरे वो बाहर के आए हुए थे, 4 दिन गांव के बाहर डेरा डाले रहे, और वहीं के वहीं किसी का कुछ लूट के कुछ लेके चले गए, भाग गए। सुनते हो कि नहीं, क्यों, जी। यस सर। है ना। तो ये आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। पिछले बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। और मैं आपको जो है ना, जैसे मूल्यों पर जो क्वेश्चन, जैसे मूल्य अपना चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मूल्यों से अभी तक आए हुए जो पीसीएस में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, मैं आपको वो सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन वाइज। बस जी। है ना, वो हो जाए। आज मेरा प्रिंटर भी सही होके आ गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब काम और आसान हो जाएगा, है ना। मेरे पास जो भी मैटर है, तो उसको क्या प्रिंट आउट करने में मुझे अब आपको उपलब्ध करा पाऊंगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा पहली हेडिंग, जी सर। है ना, पहली हेडिंग, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, हेडिंग डाली, अब इसमें नोट करिए। अब इसमें लिखिए, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका में, लिखिएगा, बोले। जी जी सर। सर कैसे। हाँ, इसमें अब देखो, जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आपके, एक मिनट सुन लो पहले से, आपका प्रश्न आएगा लोक सेवा आयोग से कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका समझाइए। सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर एक आएगा, मूल्य जन्मजात नहीं होते वरन सीखे जाते हैं, टिप्पणी करिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आप जब ऐसा क्वेश्चन आ जाके सीखे जाते हैं, तो परिवार, समाज, शैक्षणिक, मतलब कहाँ कहाँ से सीखा है, तो वो चीजें आ जाएंगी, है ना। और जब ऐसा आ जाता है कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका बताइए, तो सिर्फ आप परिवार को ही प्रोटेक्ट करेंगे कि परिवार कैसे विकसित कर रहा है मूल्यों को, है ना। अब देखो, अब आप परिवार की भूमिका को कैसे बताएंगे, है ना। जब आप स्टार्टिंग करेंगे, तो पहले आप 20 शब्दों में मूल्यों का आशय समझेंगे। आंसर राइटिंग की शैली बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखना है। पहले आप क्या करेंगे, 20 शब्दों में मूल्यों को बताएंगे। फिर आप लिखेंगे कि यद्यपि मूल्य जन्मजात नहीं होते वरन सीखे जाते हैं, और इसी क्रम में मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका अहम होती है। अहम मतलब महत्वपूर्ण होती है, जो इस प्रकार है। कैसे करेंगे आंसर राइटिंग, क्यों स्टार्टिंग कैसे बताएंगे। सर इंट्रोडक्शन से। हाँ, पहले आप बताएंगे कि मूल्य वास्तव में एक ऐसे आदर्श स्थिति है, ऐसे आदर्श होते हैं जिनका समाज में पाया जाना या होना महत्वपूर्ण होता है, जो समाज को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आप बताते हैं कि यद्यपि मूल्य जन्मजात नहीं होते वरन सीखे जाते, इसी सीखने के क्रम में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप किस प्रकार से देखते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे आप, या पैराग्राफ, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। तो आप लिखेंगे कि परिवार प्रथम श्रेणी होती, तो नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट में लिखवा दें। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, परिवार परिवार प्रथम श्रेणी होती है। एक खराब निकल आया क्या, हाँ वो गिर गई, वो जो बन गया। अच्छा, अब कुछ उसका ये भी सही है। हाँ, 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 सही। ये वाला लगा दो थोड़ा उसी में। हाँ हाँ उसी में, ये भी तो था उसमें मोटर। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो लगा ना। हाँ उसमें लगा।
वो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, उजेले से नहीं, इसको लगा दो, थोड़ा सा बना रहे, हाँ, इसको लगा दो। हाँ हाँ हाँ, देखिए तो इसमें लिखिएगा पहले, आप लिखिएगा मूल्यों के विकास में, अभी क्या शब्द लिखवाए थे हमने, थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया। परिवार परिवार प्रथम सीढ़ी होती है। हाँ, मूल्यों के विकास में परिवार प्रथम सीढ़ी होती है। यहीं से मानवीयता, सर क्या मानवता? मानवीयता है ना, जिसे आप, मानवता। हाँ जैसे मानवता बोलते हैं ना, उसे मानवीयता, ये लक्ष्य को पाना आसान लगता है। मानवीयता के लक्ष्य को पाना आसान लगता है। आसान लगता है वास्तव में परिवार वह पाठशाला है, या वह पाठशाला, वास्तव में परिवार वह पाठशाला होती है। वास्तव में परिवार वह पाठशाला होती है जहां पर जहां पर प्रथम बार मूल्यों की पहचान, जहां पर प्रथम बार मूल्यों की पहचान दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर को मतलब होता है दिखाई पड़ती है ना। दृष्टिगोचर थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द हो जाता है ना। आप दिखाई देती है की जगह दृष्टिगोचर होती है। थोड़ा सा शब्दों का भी हमें स्तर बनाए रखना है ना। दृष्टिगोचर होती है, दृष्टिगोचर होती है। बच्चों के आचरण, इसमें लिखते जाइए बच्चों के आचरण। ठीक, तो कल नर्सरी का हाँ हाँ, कर देना। और नहीं सर, वो बोलिए आप वर्ड रस ठीक करा जैसा कि जो आ रहा है। उसे PWD वाले को बोल देना, तो वो कल सही कर दे, है ना। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो वो सही, ठीक है। ठीक है बस। हाँ हाँ, है ना। तो परिवार, क्या बोला हमने शब्द है? बच्चों के आचरण। बच्चों की आचरण। आचरण एवं व्यवहार, बच्चों के आचरण एवं व्यवहार को परिवार सर्वाधिक, बच्चों के आचरण एवं व्यवहार को परिवार सर्वाधिक प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कौमा प्रोत्साहन, प्रशिक्षण सहन कौमा निंदा तथा दंड, निंदा तथा दंड ऐसे उपकरण हैं, दंड हैं जिनसे मूल्य विकसित होते हैं, जिनसे मूल्य विकसित होते हैं, क्या, जिनसे मूल्य विकसित होते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि बच्चे ने कोई कार्य किया और वो गलत है, हमने उसकी निंदा कर दी,
है ना, कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे लगेगा ये गलत है ना। तो उसके में ऐसे मूल्य विकसित होंगे। प्रशिक्षण, जैसे बच्चों को ना माता पिता सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं कि ऐसा करो बेटा, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, है ना, ऐसे किया जाता है, भगवान है, इनको नमन किया जाता है ना, इनके पैर छुए जाते हैं, ऐसा कि, तो ये चीजें क्या है, प्रशिक्षण है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का प्रशिक्षण है। और इससे भी मूल्य प्रभावित होते हैं, मतलब यदि प्रशिक्षण सही है तो मूल्य सकारात्मक होंगे, यदि प्रशिक्षण गलत है तो मूल्य नकारात्मक होंगे, तो मूल्य नकारात्मक होंगे, है ना। तो ये चीजें क्या है, इसी प्रकार से दंड, दंड क्या है, जैसे मान लो बच्चा देखता है परिवार में किसी ने गलत किया, उसको दंड दे दिया गया, तो उसके माइंड में ये संकेत जाएगा, अरे ये चीज गलत है, इसको करने से दंड मिलता है, तो उसके मन मन पर ये प्रभाव पड़ेगा। यदि दंड नहीं दिया, उसको प्रोत्साहित कर दिया, तो उसको लगे ये चीज अच्छी होती होगी। समझ रहे हैं ना बात को हमारी, जी सर। ना, तो विकसित किए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। परिवार, परिवार एकल है या संयुक्त, परिवार एकल है या संयुक्त, परिवार एकल है या संयुक्त, इस बात का प्रभाव भी, इस बात का प्रभाव भी मूल्यों पर पड़ता है। क्योंकि एकल परिवार जैसे, एकल परिवार, एकल परिवार के बच्चे व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है अपने में ही लगा रहना, है ना, कि हमारा है, हमारा मतलब अपनी ही चीजों पर ज्यादा रहना, अपने पर ध्यान देना, है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे खाने पीने का कोई सामान है, तो वो सिर्फ स्वयं खा लेंगे, बगल में चाहे चार बच्चे और खड़े हो तो वो किसी को नहीं देंगे। देखा है ऐसा कि नहीं, क्यों, यस सर। है ना, और भी चीजों में होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। और जो संयुक्त परिवार के होंगे वो क्या हो, तो उनमें एक भावना ऐसी पाई जाएगी ना, वे व्यापकता वाली, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो पाती। जबकि उसी में लिखिए, जबकि संयुक्त परिवार के बच्चे, संयुक्त परिवार एवं साम समन्वय पर, हाँ, सामंजस्य एवं समन्वय पर केंद्रित होते हैं। सामंजस्य एवं समन्वय पर केंद्रित, देखो इसका मतलब समझो, व्यक्तिनिष्ठ होंगे एकल परिवार वाले, सिर्फ अपने में खोए रहना, अपना, मेरा ये है ना, या अपने लोग। और जो संयुक्त परिवार वाले होंगे ना, उनमें थोड़ा सा एक भावना पाई जाती है कि मिलजुल कर समन्वय वाले, क्यों, क्योंकि उनमें ऐसी आचरण होती है, जैसे संयुक्त परिवार के हैं बच्चे, कुछ खाने पीने वाली चीज आई तो उन्होंने कहा, "ये चाचा के बच्चे को दे दो, वो उसको दे दो, ये बड़े चाचा के, ताऊ के बच्चे, सब लोग मिल बांट के खा", ऐसा देखते हो कि नहीं, क्यों, यस सर। जी सर। है ना। तो समन्वय वाला, इसलिए सामंजस्य एवं समन्वय होता है, जबकि एकल परिवार वाले बच्चों में ये चीजें नहीं हो पाती, है ना। फिर अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, परिवार
पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक? परिवार पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक? इसका प्रभाव भी इसका प्रभाव भी इसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है और इसी आधार पर उनके मूल्य विकसित होते हैं। और इसी आधार पर उनके मूल्य विकसित होते हैं। ये आधार पर उनके मूल्य विकसित होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पितृ सत्तात्मक परिवार होगा तो यहाँ पर पुरुष प्रधानता की सोच होगी, है ना। और मातृ सत्तात्मक में क्या है, माता की ओर ज्यादा झुकाव होगा, है ना। तो इससे भी मूल्य प्रभावित होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, परिवार की, अगला पॉइंट है परिवार की शैक्षणिक है ना, परिवार की शैक्षणिक, आवाज आ रही ना? यस सर। जी सर। हाँ, परिवार की शैक्षणिक स्थिति का भी मूल्यों के विकास में प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो समझो, जैसे एक पढ़ी लिखी फैमिली होती है ना, तो जैसे समझते ना, अरे भाई पढ़े लिखे है, जानते सम्मान करना, है ना। और एक बगैर पढ़े लिखे से आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, यार तुम आप पढ़े लिखे होके भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और कई बार ऐसे बोलते हैं, अरे आप तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी। अरे बोले वो तो ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान है, वो पढ़े लिखे, है ना। तो शैक्षणिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी परिवार आर्थिक पृष्ठभूमि भी मूल्यों के विकास को आवाज आ रही? जी सर। यस सर। हाँ, परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि मूल्यों के विकास को प्रभावित करती है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये इसका मैटर था। इससे राइटिंग करेंगे, है ना, तो आप अपनी बात को इसी प्रकार से बताएंगे कि मूल्य क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, मूल्य क्या है, मूल्य कैसे विकसित होते हैं। फिर आप जैसे आप आ गया क्वेश्चन आपका कि मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका बताइए, तो पहले आप मूल्य क्या है इन्हें बताएंगे, फिर बताएंगे कि यद्यपि मूल्य जन्मजात नहीं होते वरन सीखे जाते हैं, और सीखने के क्रम में परिवार प्रथम सीढ़ी होती है जहां पर इस प्रकार से मूल्यों का विकास किया जाता है या प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। जो हमने पॉइंट लिखा है इन पॉइंटों को लिख देंगे और अंत में कंक्लूजन लिखेंगे। अंततः स्पष्ट है कि परिवार रूपी सीढ़ी पर चढ़कर ही मूल्यों, व्यक्ति या बच्चे परिवार रूपी सीढ़ी पर चढ़कर ही अंत में मूल्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बस आपका हो गया, ठीक है ना, क्लियर। जी सर। अगले हेडिंग डालिएगा, मूल्यों के विकास में
समाज की भूमिका। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। समाज की भूमिका इसमें लिखिएगा। पहले इसे समझ लीजिए। अब देखो, पहले तो हम लोगों ने परिवार की चर्चा की थी कि परिवार कैसे प्रभावित करता है, फिर हम देखते हैं कि समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, समाज तो एक बड़ा डायमेंशन है। व्यक्ति पहले परिवार से निकलता है, फिर समाज में। जैसे आप लोग कहीं रहने जाते हैं तैयारी के दौरान में और देखें तो कहते नहीं सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए भाई, बच्चों को वहां रखो जहाँ की सोसाइटी अच्छी हो, वातावरण अच्छा, बोलते कि नहीं, क्यों? जी सर। जी सर। हाँ, क्यों बोलते हो कि सोसाइटी अच्छी? क्योंकि सोसाइटी अच्छी होगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी बुरी होगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी अच्छी होगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी बुरी होगी तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए सोसाइटी की या समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में उठता बैठता है, समाज में ही उसका अंता क्रिया होती है, सुनता है, समाज में अपनी बातें बोलता है। जैसे मान लो इसका प्रभाव आप ये समझिए कि जैसे आप तैयारी करने के दौरान जाते हैं तो एक देखते हैं कि माहौल कहाँ का अच्छा, बोलते हैं कि माहौल के नहीं, क्यों? तो माहौल इस समाज से ही आता है। अगल बगल के लोग रहने वाले कैसे हैं, तो वहां पर सामाजिक अंतर क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कोई समाज ऐसा है कि जहां पर सभी लोग ऐसे रहते हैं कि लड़ाई झगड़े आए दिन करना, है ना, उपद्रव मचाना, तो वहां पर एक शांत समाज हो, अच्छे लोग रह रहे हैं तो वहां का एक अलग प्रभाव होगा, है ना। तो ऐसे समाज, समाज गतिशील सोच वाला हो तो मूल्य वैसे होंगे, रूढ़वादी सोच वाला हो तो वैसे मूल्य होंगे। शिक्षित समाज है तो अलग मूल्य हो जाएंगे, अशिक्षित समाज है तो कम विकसित होंगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो अब देखो, इसका आ जाए कभी मान लो प्रश्न आ जाता है कि मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका को समझ, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले वही बात करेंगे, स्टार्टिंग में आप बताएंगे कि मूल्यों का आशय ये होता है ना। फिर बताएंगे यद्यपि मूल्य जन्मजात नहीं होते वरन सीखे जाते हैं, तो इस सीखने के क्रम में समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जो इस प्रकार है। क्या स्टार्टिंग आ गई सबको? यस सर। जी सर। जी देखो सर। कितनी सिंपल है स्टार्टिंग। पहले आप बताएंगे किसका आशय ये होता है, और फिर आप बताएंगे कि इसके विकास में जो भूमिका है वो इस प्रकार होती है, जो निम्न प्रकार, बात खत्म। अब देखो इसमें लिखिएगा पॉइंट वाइज, है ना। समाज में की भूमिका, समाज की भूमिका समाज की भूमिका मूल्यों के विकास में, मूल्यों के विकास में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं, मतलब बहुत अलग हटके है, बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका अद्वितीय होती है। भूमिका अद्वितीय होती है ना। यार एक सेकंड, कॉल आ रहा है किसी का। हाँ, आ रही है आवाज? जी सर। यस सर। है ना। अरे आज दरअसल क्या है कि संडे है, तो संडे को होता ही है कि जैसे कई लोगों को कॉल आते हैं, किसी का कुछ काम हुआ तो लोग संडे का इंतजार करते हैं कि संडे को ये खाली होंगे, और संडे को ही सबसे ज्यादा व्यस्तताएं हो जाती हैं, इसलिए बार बार कई लोगों को कॉल आ रहे हैं, तो डिस्टरबेंस हो रहा है। अगली बार से हम लोग क्या करेंगे,
संडे को या तो दिन में क्लास रखे, दिन में कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे 2-3 बजे ऐसा कुछ रखा जाए, नो सर। है ना। संडे को कोई और टाइम रख लिया करेंगे, बाकी हम नहीं तो फ्राइडे सैटरडे की क्लास सेम टाइम पर रहेगी, क्योंकि संडे को बहुत ज्यादा काम पड़ जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, और बहुत ज्यादा तो वो क्लास में भी डिस्टरबेंस होता है वैसा, है ना। तो देखो, मूल्यों में समाज की भूमिका, है ना, तो इसमें आप स्टार्टिंग वैसे करेंगे, मूल्य क्या होते हैं, फिर इनको बताएंगे, है ना। याद नहीं होते सीखे जाते, इस क्रम में समाज की भूमिका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा क्या लिखवाया अभी हमने। समाज की भूमिका मूल्यों के विकास अद्वितीय होते हैं। हाँ हाँ, अद्वितीय होते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया अंतःक्रिया मूल्यों पर प्रभाव डालती है, मूल्यों पर प्रभाव डालती है। सर अंतःक्रिया क्या होता है सर? अंतःक्रिया जैसे आप बोलते हैं इंटरेक्शन, मतलब हमारी बातचीत का आप आपकी बातचीत का हम पर प्रभाव पड़ना, है ना, जी सर। इसे बोलते हैं जी अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, है ना, प्रभाव डालती है। अंतःक्रिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, समाज से जैसे जैसे समाज से जैसे जैसे व्यक्तिगत संपर्क बढ़ता है, समाज से जैसे जैसे व्यक्ति का संपर्क बढ़ता है, वैसे वैसे मूल्यों का भी प्रभाव व्यक्ति पर उत्तरोत्तर पड़ता जाता है। उत्तरोत्तर मतलब लगातार बढ़ते हुए क्रम में, है ना, उत्तरोत्तर पड़ता जाता है। बढ़ता जाता है। अगला लिखिएगा, समाज गतिशील है या सर समाज गतिशील है या रूढ़िवादी। आवाज आ रही ना? जी सर अब आ रही है। क्यों? हाँ, समाज गतिशील है या रूढ़िवादी। गतिशील का मतलब क्या? प्रोग्रेसिव सोच वाला। रूढ़िवादी का क्या? स्थिर सोच वाला। रूढ़िवादी या गतिशील या रूढ़िवादी, इसका प्रभाव भी व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। इसका प्रभाव ही व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, समाज शिक्षित है या अशिक्षित। समाज शिक्षित है या अशिक्षित, इसका प्रभाव भी व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। समाज शिक्षित है या अशिक्षित, इसका प्रभाव भी व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। क्लियर? अब देखो, समाज शिक्षित होगा तो क्या है, वो कहीं जात पात ऊंच नीच मतलब तमाम प्रकार की जो विद्वेष है उनको नहीं मानेगा। यदि अशिक्षित होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा रूढ़िवादियों की ओर जाएगा, है ना। तो ये प्रभाव भी क्या है, समाज का व्यक्ति के मूल्यों पर पड़ता है। तो इन चीजों को जानना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, और हो सकेगा कल शायद एक क्लास लें हम आपकी, है ना, हम सर से बात कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, है ना, कल इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ाते हैं, है ना, कल के लिए देखते हैं। जी सर। हाँ, जी थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस है ना। Okay, sir. तो Thank you, sir. ठीक, ओके सर, थैंक थैंक यू सर। यू ओके सर। सर।
you, sir. प्रॉब्लम Okay, sir. Thank you, sir. है ना। Thank you, sir. ठीक, ओके, वेलकम वेलकम आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर। वेलकम आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।